बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैरी का सीज़न है और मार्केट में बहुत ही अच्छी कैरियाँ आई हुई हैं और गर्मी बहुत शदीद हो रही है, तो क्यों ना कैरी का शरबत हम बना के स्टोर कर दें जो कि महीनों तक ख़राब नहीं होगा। इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप इसे पिएंगे तो ये आपके अंदर एक ठंडक महसूस करेगा और साथ में ये आपको गर्मी से भी, लू से भी बचाएगा। तो आप ये बना के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैरी जो ली है मैंने वो 1 किलो के बराबर कैरी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और आप जो भी क्वांटिटी होगी आप उसे डबल कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाएंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ही हेल्दी वे में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसमें हम ना ही चीनी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका छिलका रिमूव कर दिया था हमने सब कैरियों का और इस तरीके से हम इसे कट लगा लेंगे। कट लगाएंगे और छोटे छोटे क्यूब कर लेंगे इस तरीके से और इसको हमें काट लेना है सब कैरियों को। ये देखें बहुत इजीली ये कट जाएगी और ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने सब कैरियों को कट कर लेना है और ये देखें इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल क्लीन हमने गुठली को कर लिया है और इसी तरीके से हम सारी कैरियों को कट कर लेंगे। तो सारी कैरियाँ कट हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर लेना है और यहाँ पे एक बड़ा सा हमने पैन ले लेना है। 2 कप के बराबर हमने यहाँ पे पानी ले लिया है और यहाँ पे जो कैरी थी जो हमने कट की हुई थी वो ऐड कर देंगे। अगर आप कैरी 2 या 3 किलो लेते हैं तो उस हिसाब से ही आप पानी डबल कर लीजिएगा। इसे ढक के हम हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए छोड़ने से पहले आप बार बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं ये लग ना जाए, उसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखें 20 से 25 मिनट एटलीस्ट लगे थे और ये इस तरीके से इस फॉर्म में बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी, टेंडर हो चुकी थी और उसको पीसना बड़ा आसान हो गया था। इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसे क्या है हम ब्लेंडर में डाल के जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे पीसना है। ब्लेंडर में डाल के हमें इसे बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है और हमें इस मिक्सचर को क्या करना है छान लेना है। छानने से ये होगा कि इसके अंदर कोई धागे वगैरह होंगे ना वो इस छन्नी के ज़रिए ईज़िली निकल आएंगे और हमारे मुंह में नहीं आएंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने पूरे पल्प को छान लिया है और ये रेडी कर लिया है। कितना ज़बरदस्त और स्मूथ बन के ये रेडी हुआ है। तो इसे हम अब साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि हम हेल्दी वे में बनाएंगे और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लाल गुड़ है, बआसानी आपको मार्केट में मिल जाता है और ये बहुत हेल्दी वे में आपको बनाना बता रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने गुड़ ले लिया है और 1 कप के बराबर ही हमने पानी ऐड किया है। और अगर आपको गुड़ का बैलेंस सही, रेशो सही रखना है तो आपने जब कैरी कट की थी जिस बाउल में रखी थी उसी बाउल की मदद से ही आपको उतना ही गुड़ लेना है। इससे क्या होगा बिल्कुल परफेक्ट आपके पास मीठा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून के बराबर हम क्या ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से ये होगा अगर गुड़ के अंदर कोई भी डस्ट होगा, कोई भी कचरा होगा वो ऊपर आ जाएगा झाग की मदद से। और ये जो झाग देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है, हम छन्नी की मदद से ये ऊपर से ईज़िली रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा आपका जो शरबत है ना वो महीनों तक बिल्कुल सेफ़ रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इन चीज़ों से ही ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यह सारा हम ऊपर से निकाल के फेंक देंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है इसको। तो यहाँ पे हम कैरी का जो पल्प है ना जो हमने रेडी किया हुआ था वो हम ऐड कर देंगे सारा। इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखा है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो कि हैं 1 टीस्पून के बराबर काला नमक। काला नमक नहीं है, रेगुलर नमक डालिएगा, लेकिन ज़रूर काला नमक डालें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून यहाँ पे इलायची, छोटी इलायची का पाउडर ऐड किया है। ज़रूर इस छोटी इलायची का पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करके यहाँ पे हमने 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा कुक अब हम नहीं करेंगे। तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हमें इसे क्या करना है बिल्कुल ठंडा कर देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसे ईज़िली स्टोर कर पाएंगे। गरम गरम आपको किसी भी कंटेनर में नहीं डालना। तो यहाँ पे जब तक ठंडा हो रहा है अब हम इसकी प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पुदीना लिया है, कुछ पुदीने के पत्ते ले लेने हैं। ये फ्रेश पुदीना आप ऐड करेंगे, आप इसके अंदर मिक्स नहीं कीजिएगा, इससे फ्लेवर ख़राब हो जाता है कुछ दिनों बाद।
تو یہ ہمیں دیکھنا ہے مسلنا ہے، بالکل کوٹنا نہیں ہے، دردرا سا ہم نے اس کو مسل لیا ہے پودینے کو۔ تو یہاں پہ سرونگ کے لیے ہم نے گلاس لے لیے ہیں، یہ پودینہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آئس کیوبس اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے، جو کہ بالکل ہی ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارے پاس یہ کیری کا شربت بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آئس کیوب ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے یہاں پہ کیری کا جو شربت بنایا ہوا ہے اس کا پلپ ہم ایڈ کریں گے، بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ گاڑھا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ تو ٹھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں ہلکا سا مکس کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم پودینے کے پتوں سے ہم اسے گارنش کر لیں گے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ گرمیوں میں ہمارے جو امیونٹی سسٹم کا ہے بہت بیلنس میں رکھتا ہے، یہ ہمیں لو سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ دیکھیں جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو یہاں پہ ایک کنٹینر میں ڈال کے، کسی بھی بوٹل میں ڈال کے ہم اسے اسٹور کر دیں گے فریج میں۔ لیکن جو ہماری بوٹل ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، بالکل ڈرائی ہونی چاہیے۔ تو یہ مزیدار ہمارے پاس کیری کا شربت ریڈی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایسی مزیدار ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔